नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भारत को विश्व गुरु बनना है तो चुनौतियों से लड़ना होगा, स्वतंत्रता दिवस पर बोले आरएसएस प्रमुख। और क्या कहा? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को लोगों से देश को खुशहाल, समृद्ध और सुशिक्षित बनाकर भारत की आजादी को मजबूत करने का आह्वान किया, ताकि वह दुनिया में सार्थक योगदान दे सके और विश्व गुरु बन सके। उन्होंने कहा कि कई लोग और ताकतें इस लक्ष्य के खिलाफ काम कर रही है। आइए जानते हैं विस्तार से। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नागपुर में संघ मुख्यालय में तिरंगा फहराने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से मूल सिद्धांतों से समझौता किए बिना देश को मजबूत करने और दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र बनाने के लिए चुनौतियों का सामना करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह एक विविधता एकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस सभी भारतीयों के लिए गर्व और जश्न का दिन है। अगर आजादी की लड़ाई को 1857 गिना जाए तो देश के पूर्वजों ने आजादी हासिल करने के लिए लगभग 90 तक लगातार बलिदान दिया। हमें उनके बलिदान पर गर्व है और खुशी है कि उनका संघर्ष सफल रहा। लेकिन साथ में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इतनी मेहनत और बलिदान से मिली आजादी बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि आजादी के सभी नेक, प्रगतिशील और सुंदर परिणाम देश का हिस्सा बने। भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के रंग जब हम इसे फहराते हैं तो महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि केसरिया रंग कर्म, ज्ञान और बलिदान का प्रतीक है। सर संचालक मोहन भागवत ने कहा कि किसी देश की आजादी कड़ी मेहनत और बलिदान से मिलती है और आजादी के बाद ये गुण देश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं। केसरिया रंग लोगों को बलिदान और समर्पण की जरूरत की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि जब बलिदान, प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और ज्ञान लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाता है तो समाज शांतिपूर्ण रहता है और मन पवित्र होता है। आइए जानते सफेद रंग के बारे में। उन्होंने आगे कहा कि सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है और लोगों को अनुशासन का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह अपने आत्ममंथन करने के लिए भी प्रेरित करता है, वे वास्तव में इन मूल्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का परिणाम समृद्धि है, जिसे ध्वज का हरा रंग दर्शाता है। भागवत ने कहा कि लोग व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होते हैं और इसलिए उनकी राय भी अलग अलग हो सकती है। हालांकि यह विविधता एकता को भी दर्शाता है। अशोक चक्र में कई तिलियां होती है, लेकिन वे सभी एक ही केंद्र बिंदु से निकलती है। यह चक्र यानी अशोक चक्र व्यक्तिगत और सामाजिक जागरूकता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इसकी नुकीली तिलिया को धर्म या अनुशासन की सीमा में रखा गया है ताकि समाज ठीक तरह से काम कर सके। इसलिए हमने इसे धर्म चक्र को अपने राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में रखा है। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय हम इन प्रतीकों से जुड़े विचारों पर सोचना चाहिए। हमें उस विचारों के सार को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एक स्वतंत्र देश बना रहेगा। हालांकि हमें देश को खुशहाल, समृद्ध और सुशिक्षित बनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह दुनिया में अपना सही योगदान दे। लेकिन कई लोग और ताकतें इस लक्ष्य के खिलाफ काम कर रही है और हमारे रास्ते में बाधा डाल रही है। फिर भी अपने सिद्धांतों को छोड़े बिना हमें दुनिया भर में इन चुनौतियों का सामना करना होगा
और भारत को एक ऐसा देश बनाना होगा जो विश्व गुरु के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन करे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।